नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम कुंभ को लेकर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक विशाल कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ की चर्चा इसलिए करने का विचार किया कि कुछ लोगों ने ये मांग की है कि कुंभ जिस स्थल पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसमें 54 बीघा भूमि वक्फ बोर्ड की है और उनका ये भी मांग है कि कुंभ में हमें चाय पानी कचौरी समोसे की दुकान लगाने का मौका दिया जाए, लगाने की अनुमति दी जाए। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुंभ का प्रारंभ है कब से। वैसे तो धर्म पुराणों के आधार पर बात करें तो देव काल से कुंभ का आयोजन होता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं की शक्ति कम हो गई थी। शक्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया जिसमें अमृत भी निकला। कुंभ का मतलब घड़ा होता है, बर्तन होता है। जिस घड़े में अमृत था उस देवताओं से अमृत छीनने के लिए राक्षसों ने आक्रमण किया। देवता उसको लेकर भागे और इस छीना झपटी में 4 जगह पर कुंभ में से घड़े में से निकलकर 4 जगह बूंदें गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 4 अमृत बूंद गिरने पर चारों जगह पर यहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है और ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। दूसरी बात आपके मन में ये आती होगी 12 साल में ही कुंभ का आयोजन क्यों होता है। तो देवताओं के और दैत्यों के बीच में अमृत प्राप्त करने का जो युद्ध हुआ वो 12 दिन तक चला था। देवताओं का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। अर्थात पृथ्वी का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन समान होता है, बराबर होता है। 12 दिन तक युद्ध रहा तो 12 वर्ष बाद में है कुंभ का आयोजन होता है। पहले प्रयागराज में होता है, फिर हरिद्वार में होता है, फिर उज्जैन में होता है, उसके बाद नासिक में होता है और हर 6 साल बाद में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये कुंभ की एक प्रक्रिया है जो सदियों से चली आ रही है। उसके बाद में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसके व्यवस्थित कुंभ का आयोजन किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो 322 ईस्वी पूर्व था। 21 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तब से कुंभ की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चली आ रही है। आज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को लगभग 2400 साल हो गए। उसके बाद में हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्षवर्धन आए 647 ईस्वी तक उनका शासन रहा। हर्षवर्धन के शासन को लगभग 1400-1500 साल हो गए और जब इस्लाम धर्म जो आया वो 606 ईस्वी में आया। मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्म था वो 606 ईस्वी में था और भारत में आया 7वीं सदी में। भारत में इस्लाम 7वीं सदी में आया था। 7वीं सदी से देखा जाए तो करीब 1450 साल इस्लाम को आए हुए हैं, जबकि हजारों वर्षों से कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। जब इस्लाम ही नहीं था तो वक्फ की भूमि आने का तो कोई सवाल ही नहीं है और ना गंगा जमुना तहजीब की कोई बात करने की ज़रूरत है। जो था ही नहीं, जो धर्म था ही नहीं। आपको एक बात और ही बता दूं कि एक सनातन धर्म को छोड़कर सभी धर्मों की तिथियां हैं कि जैन धर्म कब प्रारंभ हुआ, बौद्ध धर्म कब प्रारंभ हुआ, इस्लाम धर्म कब प्रारंभ हुआ, लेकिन सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं है।
क्यों? ये अनादिकाल से है, आदिकाल से है, जिसका कोई अंत और प्रारंभ नहीं है, वही सनातन है। जो सबको लेके चलता है वही सनातन है, जिसमें सब समाये हुए हैं वही सनातन है। इसलिए आज जो भी मौलाना ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ की हमारे यहाँ कुंभ में भूमि है 54 बीघा भूमि, उस पर एक कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वो सब भ्रांति फैलाने के तरीके हैं, उद्वेग फैलाने के तरीके हैं। इसमें ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में जो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है महाकुंभ, 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, उसको लेकर विशाल तैयारी की गई है। एआई सर्वे कराया गया है। एआई सर्वे से ये साफ हो रहा है कि करीब इस कुंभ में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 करोड़ लोगों की हिस्सा लेने की उम्मीद है। 45 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। और ये भी अनुमान है कि प्रतिदिन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक लोग इसमें हिस्सा लेंगे और पवित्र स्नान करेंगे, इस संगम को स्नान करेंगे। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर निगाहें बनाए हुए हैं और पूरे विश्व की निगाहें हैं। विश्व का सबसे बड़ा समागम है प्रयागराज का ये कुंभ, और ऐतिहासिक व्यवस्था की गई जिसमें एआई के माध्यम से जो रोबोट हैं वो अग्नि शमन का काम भी करेंगे, अग्नि बुझाने का काम करेंगे। हजारों पुलिसकर्मी बनाए गए हैं, सैकड़ों चौकियां बनाई गई है, जोन बनाए हैं, आईएएस अधिकारी लगाए गए हैं, आईपीएस अधिकारी लगाए हुए हैं। इतनी शानदार व्यवस्था की गई है, ऐसा कभी भी दुनिया में किसी ने देखी नहीं होगी जैसी इस बार प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था की गई है। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार भी साधुवाद की बात है। आपने एक बात अभी नोट की होगी, 31 दिसंबर 1 जनवरी जो न्यू ईयर का कार्यक्रम मनाते हैं, आज युवा धार्मिक स्थानों की तरफ जा रहा है, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, हर धार्मिक क्षेत्र दिसंबर और जनवरी की प्रथम में बिल्कुल फुल थे, पैर रखने को जगह नहीं थी। ये क्या है? ये लोगों को समझ आ रहा है कि सनातन धर्म का कोई मुकाबला नहीं है। इससे ही जीवन की शुद्धि होती है, इससे परंपराएं बनती है, इससे संस्कृति का विकास होता है, इससे संस्कार आते हैं। और इस सब बातों को देखकर ही आज धार्मिक स्थान प्रगति पर जा रहे हैं। जो पर्यटक स्थान थे वो धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छे संकेत भी हैं। इसी धारणा से लगता है कि देश एक दिन विश्व जगत गुरु जरूर बनेगा, अपनी पूरी पुरानी जो पहचान है उसको बनाए रखने में सफल रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।